सत्यम न्यूज परिवार की तरफ से आप सभी दर्शक बंधुओं को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं सत्यम न्यूज पर भदोही जिले की फटाफट खबरें। आज की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी व अहम खबर के साथ। औराई के महाराजगंज त्यूरी में मौजूद एक गर्ल्स इंटर कॉलेज में चौकीदार की हत्या की वारदात सामने आते ही इलाके में सनसनी फैल गई थी। गर्ल्स इंटर कॉलेज में चौकीदार की हत्या की जानकारी मिलते ही एसपी अभिमन्यु मांगलिक, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह, डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम व क्राइम ब्रांच मौके पर पहुंच गई थी। देखते ही देखते मौके वारदात पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। हर कोई इस हत्या को लेकर चर्चा में मशगूल देखा गया। औराई के ही कुनबीपुर निवासी 52 वर्षीय हीरालाल पटेल त्यूरी महाराजगंज के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में चौकीदार के पद पर तैनात थे। 12 जनवरी को घर से खाना खाकर रात की ड्यूटी करने कॉलेज के लिए निकल पड़े। चौकीदार हीरालाल पटेल की ड्यूटी शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक लगाई गई थी। सोमवार की सुबह 10 बजे तक जब हीरालाल पटेल घर नहीं पहुंचे तो परिजन उनके मोबाइल पर फोन करने लगे। फोन नहीं उठा तो हीरालाल का पुत्र अरुण कुमार पटेल व प्रधान हरिनाथ पटेल कॉलेज पहुंचे। वहां का नजारा देख सन्न रह गए। चौकीदार हीरालाल पटेल का शव कॉलेज के छत पर पड़ा था। औराई के त्यूरी महाराजगंज के बालिका इंटर कॉलेज के छत पर चौकीदार हीरालाल पटेल का शव पाए जाने से इलाके में जहां सनसनी फैल गई थी, वहीं फॉरेंसिक, डॉग स्क्वाड, क्राइम ब्रांच टीम हत्या की वजह तलाशने में जुटी रही। मृतक हीरालाल पटेल के पुत्र अरुण कुमार पटेल की तहरीर पर औराई पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच पड़ताल में जुटी है। उधर शव देख परिजन बेसुध हो गए। महिलाएं रोने बिलखने लगी थी। मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। 52 वर्षीय चौकीदार हीरालाल पटेल की हत्या बालिका इंटर कॉलेज में कैसे और क्यों हुई, यह बात हर किसी के जहन में गौद रही है। फिलहाल पुलिस हर पहलू पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मृतक चौकीदार हीरालाल पटेल का इकलौता पुत्र अरुण कुमार घर पर ही जनरल स्टोर की दुकान चलाता है। मृतक चौकीदार की 3 पुत्रियां हैं। एक पुत्री की शादी हो चुकी है। पारिवारिक सूत्रों की माने तो मृतक चौकीदार हीरालाल पटेल की किसी से कोई रंजिश भी नहीं थी। घर से कॉलेज व कॉलेज से घर ही उनका जीवन था। सड़क सुरक्षा के प्रति भदोही जिले के डीएम विशाल सिंह ने बड़ा फरमान जारी कर दिया है। अब बगैर हेलमेट दोपहिया मोटरसाइकिल चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा, यानी नो हेलमेट नो पेट्रोल। सोमवार को डीएम विशाल सिंह ने यह फरमान जारी करते हुए बताया कि 26 जनवरी से बगैर हेलमेट दोपहिया वाहनों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालक व स्वामियों के लिए डीएम विशाल सिंह ने यह फरमान जारी कर दिया है कि ऐसे वाहन स्वामियों को अपने पंप से पेट्रोल न दें जिसके सिर पर हेलमेट मौजूद न हो। पीछे बैठने वाले सहयात्रियों पर भी यही नियम लागू होंगे। सहयात्री के पास भी अगर हेलमेट नहीं होगा तो पेट्रोल नहीं मिलेगा। कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से नो हेलमेट नो पेट्रोल रणनीति लागू की गई है। साथ ही डीएम ने पेट्रोल पंप संचालकों व स्वामियों को अपने अपने पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी भी एक्टिव रखने का निर्देश दिया है। छत्तीसगढ़ में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या को लेकर भदोही के पत्रकारों में उबाल है। सोमवार को भदोही के पत्रकारों ने राष्ट्रपति को संबोधित 6 सूत्री मांग पत्र डीएम विशाल सिंह को सौंपते हुए हत्यारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। उसके बाद सोमवार की शाम भदोही के पत्रकारों ने शहर के अजमुल्ला चौराहे पर कैंडल मार्च निकालकर मृतक परिवार को 1 करोड़ सहायता राशि, परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिए जाने की भी मांग की है। साथ ही 2 मिनट का मौन रख मृतक पत्रकार की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। भदोही के पत्रकारों ने जिलाधिकारी को सौंपे गए पत्र में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाए जाने की भी मांग की है। इस मौके पर भदोही के तमाम पत्रकार साथी मौजूद रहे। औराई के मिर्जापुर रोड माधो सिंह स्टेशन के पास रसोई गैस सिलेंडर लदा एक ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलट गया। ट्रक पलटते ही अफरा तफरी फैल गई थी। ट्रक के केबिन में ही चालक फंस गया था। आसपास के ग्रामीणों की मदद से ट्रक के केबिन में फंसे चालक को बाहर निकाला गया था और पुलिस को सूचना दी गई। हादसे में ट्रक का चालक घायल हो गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई भेजा गया था।
चालक मामूली रूप से घायल बताया गया है। रसोई गैस लदा ट्रक औराई से मिर्जापुर की तरफ जा रहा था। चालक को नींद आने के चलते ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराते हुए सड़क पर पलट गई थी। हादसा सोमवार की रात करीब 8 बजे का बताया गया है। एक पुलिस वाहन से चौरी बाजार सोमवार को जाम से जूझता रहा। चालक पुलिस वाहन खड़ी कर कहीं चला गया। देखते ही देखते चौरी बाजार जाम की चपेट में आ गया। जाम से परेशान किसी ने पुलिस वाहन और जाम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उधर इलाके के लोगों ने बताया कि चौरी बाजार में पुलिस वाहन के चालक ने अपने वाहन को बाजार के मंदिर के समीप खड़ी कर कहीं चला गया, जिससे बाजार कुछ देर के बाद जाम की चपेट में आ गया। घंटों जाम की चपेट में आए लोग कराहते रहे। उधर बाजार वासियों ने कहा कि अगर किसी निजी व प्राइवेट वाहन के चलते जाम लगता तो पुलिस ऐसे वाहनों का चालान कर देती। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव व भदोही नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन आरिफ सिद्दीकी ने मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर भदोही शहर के कोटबाड़ा जमुन मोहल्ले में खिचड़ी भोज का आयोजन किया था। इस खिचड़ी भोज में बड़ी संख्या में पीड़ित समाज के लोग भी पहुंचे थे। खिचड़ी भोज कार्यक्रम के बाद जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण भी किया गया था। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव आरिफ सिद्दीकी ने कहा कि पार्टी हमेशा पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को लेकर चलने का काम करती है। इस मौके पर फरीद खान, दिलीप भीम कन्नौजिया, मयंक यादव, जितेंद्र राय, संदीप मौर्य आदि मौजूद रहे। भदोही जनपद से होकर महाकुंभ प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए सूबे के मुखिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा तोहफा दिया है। गोपीगंज के लालानगर टोल प्लाजा को 72 घंटे के लिए आम और खास के लिए फ्री कर दिया गया है। लालानगर टोल प्लाजा के मैनेजर श्यामवीर सिंह ने बताया कि महाकुंभ को लेकर 12 जनवरी की रात 8 बजे से 15 जनवरी की रात 8 बजे तक 72 घंटे के लिए लालानगर टोल प्लाजा को फ्री किया गया है। इन दिनों के बीच अब किसी भी वाहनों से 72 घंटे तक टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। उधर महाकुंभ को लेकर भदोही जिले के हाईवे पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आने जाने वाले वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। ग्राम प्रधान व सचिव की लापरवाही से ज्ञानपुर ब्लॉक के गिराई गांव की सड़क गंदे पानी से लबालब भर गई है, जिससे गिराई गांव के लोग गंदे पानी के बीच रहने को मजबूर हैं और इसी गंदे पानी से होकर आवागमन कर रहे हैं। गिराई गांव में स्वच्छता अभियान भी धराशायी हो गई है। गिराई गांव के बसंतलाल गुप्ता, शिवजी विशाल, नंदलाल, विजय विकास ने बताया कि नेशनल हाईवे से 200 मीटर अंदर गिराई गांव मौजूद है। मुख्य मार्ग पर नालियों का गंदा पानी जमा हो गया है। गिराई गांव के मुख्य मार्ग पर लगभग 50 मीटर तक सड़क पूरी तरह जलमग्न हो गई है। आए दिन राहगीर इस गंदे पानी में गिर रहे हैं। बदबूदार पानी से लोग बीमार भी हो रहे हैं। खंड विकास अधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जल निकासी की व्यवस्था कराए जाने की मांग की है। औराई के मोहम्मदपुर गांव में उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब एक ट्रैक्टर चालक के आगे अचानक पतंग का मांझा गिर गया। मांझे से चालक डर गया और बालू लदा ट्रैक्टर बेकाबू होकर सड़क किनारे खेत में जाकर उतर गया। गरौली निवासी चालक मुकेश बालू लदा ट्रैक्टर लेकर अर्जुन पट्टी जा रहा था। मोहम्मदपुर गांव में पहुंचा तभी अचानक पतंग का मांझा टूटकर आगे आ गया, जिससे चालक मुकेश डर गया और ट्रैक्टर बेकाबू हो गया। बेकाबू अनियंत्रित ट्रैक्टर सड़क किनारे खेत में उतर गया था। संयोग अच्छा था कि सामने कोई राहगीर नहीं आया, अन्यथा मांझे के चक्कर में बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल काफी मशक्कत के बाद बालू लदे ट्रैक्टर को खेत से बाहर निकाला गया था। भदोही जिले में अवैध मिट्टी खनन का कारोबार दिन दुगना रात चौगुना तरक्की कर रहा है। रात के अंधेरे के साथ साथ मिट्टी खनन माफिया दिन के उजालों में भी अवैध खनन करा रहे हैं। खनन माफिया सरकारी, ऊसर, बंजर व नदी, तालाब, भीटा जैसी जमीनों को खन रहे हैं और जमीनों को बदसूरत कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला दुर्गागंज के बीरापुर गांव से भी सामने आया है, जहां पिछले कई महीनों से इलाके में अवैध मिट्टी खनन का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बेरोक-टोक अवैध मिट्टी का खनन हो रहा है। भदोही शहर में भी अवैध मिट्टी खनन का कारोबार खूब फल फूल रहा है।
ज्ञानपुर ब्लॉक के समई रजपुतानी ग्राम सभा के बलभद्रपुर गांव के मौर्या बस्ती का खड़ंजा पूरी तरह उखड़कर बदहाल हो गया है। राह चलते राहगीरों को बदहाल खड़ंजे से ठोकर लग रही है। आए दिन बूढ़े बच्चे बुजुर्ग महिलाएं गिरकर चोटिल भी हो रही हैं। मौर्या बस्ती के रतनचंद मौर्या, परदुम मौर्या, कमलेश मौर्या जैसे ग्रामीणों ने बताया कि बलभद्रपुर गांव के शीतला माता मंदिर के सामने से लगभग 100 मीटर लंबा खड़ंजा 5 साल पहले बना था, जो पूरी तरह उखड़ चुका है। कई बार प्रधान से शिकायत की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। कहा कि वोट लेने वाले प्रधान चुनाव के दौरान तो लंबे लंबे वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद बस्ती की समस्याओं को भुला दिया जाता है। ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बदहाल खड़ंजे की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। चौरे के गिरिया गांव में उड़ता हुआ एक उल्लू अचानक गिर पड़ा। फौरन इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम उल्लू को अपने साथ लेकर चली गई थी। गिरिया निवासी केक विक्रेता अभिषेक कुमार गुप्ता ने बताया कि सोमवार की शाम लगभग 5 बजे उनके दुकान के सामने उड़ रहा उल्लू अचानक गिर गया। मौके पर शिव कुमार यादव, काशीनाथ उपाध्याय, अजय यादव, धर्मवीर जैसे लोगों ने इस बात की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी, जहां वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी। 10 साल के रुद्र प्रताप चौधरी के जन्मदिन पर परिवार सहित पास पड़ोस के लोगों ने ढेरों बधाई दी है। गोपीगंज के अमलौर निवासी महेंद्र कुमार चौधरी व सीमा चौधरी के 10 वर्षीय पुत्र रुद्र प्रताप चौधरी का बड़े ही धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। केक खिलाकर रुद्र प्रताप चौधरी को उपहार भेंट करते हुए ब्रह्मदेव चौधरी, चिरौजी देवी सहित पास पड़ोस के लोगों ने जन्मदिन की ढेरों बधाइयां देते हुए लंबे उम्र की कामना की है। खबरों के अंत में एक बार फिर आप सभी दर्शक बंधुओं को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आप अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें